हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको चूड़ीदार की कटिंग बताऊंगी पेपर पे। ये देखिए, जिस तरह से मैंने आपको मेजरमेंट बताई थी, जिस तरह से मैंने आपको समझाया था कि हमें किस तरह से चूड़ीदार को बनानी चाहिए, ड्राफ्टिंग को समझनी चाहिए बहुत ही इसी तरह से। फिर से मैं आपको एक बार समझा दूँ। ये हमारा लेंथ है, ये हमारा हिप है, ये हमारा नी पॉइंट है, ये हमारा बहुत ही इसी तरह से मैंने आपको बताई थी ये सब कि हमें किस तरह से बनानी चाहिए। ऑलरेडी मैंने आपको करके भी दिखाई थी इससे पहले वीडियो में। ये देखिए, ये हमारा पेपर है। सबसे पहले हम पेपर को फोल्ड कर देंगे। डबल फोल्ड करना, डबल फोल्ड करने के बाद हम इसे इस तरह से कर देंगे। करने के बाद नीचे की ओर जो हमारा एक्स्ट्रा पेपर है इसे हम कट कर देंगे। ये देखिए, इसे हम इस तरह से रखेंगे। इस तरह से रखने के बाद नीचे की ओर जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक रहेगा, ये हमारा पेपर है। अगर फैब्रिक रहेगा तो आप इसे कट कर देना, इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए इसे हम कट कर देंगे। अगर आपका फैब्रिक हो तो ये बराबर से ही फोल्ड हो जाएगी, फैब्रिक में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन उससे पहले ये देखिए, इस तरफ से हमें फोल्ड कर देनी है। फोल्ड करने के बाद हम इस पर ड्राफ्टिंग बनाएंगे, जिस तरह से मैंने आपको बताई थी किस तरह से हमें करनी है। ठीक उसी तरह से मैं अभी आपको इसकी ड्राफ्टिंग बताऊँगी। ये देखिए, ये जो हमारा इंची टेप है इसे हमें सेंटीमीटर में लेना है, हमें इंची टेप इंचेस में नहीं लेनी है, इसे हमें सेंटीमीटर में मेजरमेंट लेनी है। जब भी हम पेपर पे कटिंग करेंगे हमें सेंटीमीटर में करनी चाहिए। देखिए, सबसे पहले हम नीचे और की बॉटम लेंगे, जो हमारा नीचे की ओर जो हमारा बॉटम है। फिर उसके बाद हम हिप की मेजरमेंट लेंगे, जो मैंने आपको करके बताई थी कि हमें किस तरह से हिप की मेजरमेंट लेनी चाहिए। देखिए, ये हमारा हिप का मेजरमेंट आ जाएगा। आप चाहे तो आप चाहे तो इंची टेप से भी मार्क कर सकते हैं। ये मैंने हिप की मेजरमेंट ले ली इस तरह से। फिर इस तरफ मैंने नी पॉइंट ली ऊपर से, जिस तरह से हमने आपको बताया था कि हमें नी पॉइंट लेना, फिर नी लेनी है। ठीक उसी तरह से हमें नी पॉइंट लेने के बाद मैंने नी की मेजरमेंट ली। फिर उसके बाद जो हमारा कफ पॉइंट है उसे भी हम, जितना आपका नी पॉइंट आएगा उससे 3 या 4 इंच नीचे की ओर करके हम कफ पॉइंट पे मार्जिन लगा देंगे। जो आपका मेजरमेंट आएगा, जितना आपका मेजरमेंट आएगा वही मेजरमेंट के हिसाब से फिर ये जो मैंने मार्क किया एक दूसरे से मिला देंगे। ये देखिए, इस तरह से जितना हमने मार्जिन लिया है सबको हमें मिला देनी है, जिस तरह से मैंने आपको बताया था। आप चाहे तो हाफ इंच, 1 इंच आप ले सकते हैं। वो सब लेते हुए हम मार्जिन लगा दिए हैं। ये मैं आपको बता रही हूँ कि हमें किस तरह से करनी चाहिए। ये देखिए, ये हमारा चूड़ीदार का लेंथ आ जाएगा यहाँ से यहाँ तक। ये हमारा हिप आ जाएगा। हम आपको लिख के दिखाते हैं कि आपको समझने में ईजी हो। ये देखिए, ये हमारा हिप हो जाएगा ऊपर की ओर। फिर यहाँ से हमारा नी पॉइंट हो जाएगा, उसके बाद हमारा नी आएगा। फिर उसके बाद हमारा कफ पॉइंट आएगा। फिर उसके बाद नीचे का जितना आएगा, जो हमारा मैंने पिक्चर दी हुई है उसी का चुन आ जाएगा नीचे की ओर। ये हमारा चूड़ीदार रेडी हो गया। ऊपर की ओर जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक हम उसे कटिंग कर देंगे। उससे पहले हमें मार्जिन ले लेनी है हाफ इंच ऊपर की ओर से, नीचे की ओर से हमें 1-1 इंच करते हुए मार्जिन ले लेंगे। जब हमारा स्टिच हो जाता है इसलिए हमें नीचे की ओर से 1 इंच लेनी है। ये आप चाहे तो हाफ इंच भी ले सकते हैं। इस तरह से ये हमारा चूड़ीदार रेडी हो गया है पेपर पे कटिंग। अब मैं आपको सबसे पहले ऊपर की ओर जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे कट कर देनी है। ये आप समझ लो, हिप, नी, कफ, ये हमारा लेंथ आ जाएगा। जो नीचे का जो मेरी पिक्चर में दी हुई है, नीचे का जो हमारा चुन है उसे हमें 10 इंच या 15 इंच एक्स्ट्रा रखनी चाहिए। ये देखिए, इस तरह से हम ऊपर की ओर पहले कटिंग कर देंगे। ये हमारा कटिंग हो जाएगा। कटिंग होने के बाद जो हमारा चूड़ीदार का मेजरमेंट जहाँ तक मैंने ली है उसी से हमें कटिंग कर देनी है। ये चूड़ीदार की, ये हमारा सिंपली कटिंग हो जाएगी चूड़ीदार की। ये देखिए, इस तरह से ये हमारा कटिंग हो जाएगा। अब जो हमारा ये फैब्रिक बचेगा उसे हम एक दूसरे के ऊपर रखते हुए हमें हिप, जो हमारा हिप का मेजरमेंट है उसे हमें कंप्लीट करनी है। अभी हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है। ये देखिए, सबसे पहले आप इंची टेप से नाप ले। आपका हिप जहाँ तक भी आपका मेजरमेंट आएगा उसे अच्छे से बराबर से कर दे। इस तरह से हमें बराबर करते हुए इसकी कटिंग कर देनी है। 4 पीस कट करनी है। सबसे पहले हम इसकी ऊपर वाली पार्ट की कटिंग करेंगे इस तरह से। ये देखिए, जिस तरह से हम मार्जिन करके कटिंग, ये देखिए, इसे हम दूसरे पेपर में रखेंगे ताकि आपको समझने में ईजी हो। ये देखिए, ये हमारा प्लेन पेपर है, उसके ऊपर मैंने फैब्रिक, ये हमने पेपर रखा है अगर आपको समझने में ईजी हो इसलिए मैंने रखी। जो मैंने मार्जिन की थी अभी मैंने आपको दिखाई थी, ये हमारा पूरा हिप का मेजरमेंट आ जाएगा। हिप में हमें 6 इंच प्लस लेनी है। देखिए, इस तरह से हम इसे कटिंग कर देंगे। जो हमारा ऊपर की ओर जो जॉइंट आएगा वो हमारा हिप का मेजरमेंट आएगा, इसे हम ऊपर की ओर से जॉइंट कर देंगे। ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ये देखिए, ठीक इसी तरह से हम टू पार्ट और कटिंग करेंगे। जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसके बाद मैंने टू पार्ट ऑलरेडी कटिंग कर दी मैंने आपको कर ये देखिए, ये मैंने 2 पार्ट कटिंग कर दी है। अब जो हमारा एक्स्ट्रा पेपर रहेगा उसे भी हम इसके नीचे की ओर रखेंगे। रखने के बाद जितना आपका हिप का मेजरमेंट आएगा उसे हमें अच्छे से मार्क कर देनी इस तरह से। ये देखिए, इस तरह से हमें हिप के अच्छे से मार्क करने के बाद हम इसकी सेम कटिंग कर देंगे। जिस तरह से मैंने नीचे की ओर की फैब्रिक की कटिंग की, ठीक इसी तरह से हमें ऊपर की ओर भी कटिंग कर देनी है। हमारा चूड़ीदार का कटिंग कंप्लीट हो जाएगा। हमें इस पर एक बॉल पिन लगा देनी ताकि आपको समझने में ईजी हो। पहले तो हमें जो हमने कटिंग किया 2 पार्ट उसे हमें एक बॉल पिन से अटैच कर देनी है। ये हमारा हिप का मेजरमेंट हो जाएगा। ये देखिए, इस तरह से ये हमारा हिप का मेजरमेंट कंप्लीट हो जाएगा। जिस तरह से मैंने अभी आपको करके दिखाई, ठीक इसी तरह से हमें ये जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक बचेगा, जो हमारा पेपर है उसे हम इस तरह से रखते हुए हमें 2 पार्ट और भी कटिंग कर देनी अच्छे से। हमें इसे बैठा देनी, बैठाने के बाद हम इसे कटिंग कर देंगे ठीक वही शेप के से। ये देखिए, ये हमने हिप की मेजरमेंट थोड़ी कम ली है ताकि आप लोगों को समझने में ईजी हो। आप चाहे तो अपने
किसी के भी मेजरमेंट के हिसाब से ले सकते हैं। ये देखिए, ये हमारा बैक फ्रंट दोनों रेडी हो गया है। ये हमारा चूड़ीदार कंप्लीट हो गया। अब मैं आपको इसकी बेल्ट की कटिंग करके दिखाऊंगी किस तरह से। नीचे की ओर जो हमारा फैब्रिक इसे हम कट कर देंगे, जो हमारा पेपर होगा उसे हम कटिंग कर देंगे। अगर आप फैब्रिक पर ट्राई करेंगे तो उससे पहले कट कर देना। कट करने के बाद ये हमारा बैक फ्रंट दोनों रेडी हो गया है। रेडी होने के बाद अगर ये हमारा पूरा कंप्लीट होगा, ये देखिए ये हमारा लेंथ आ जाएगा, नी पॉइंट नी लेंथ जितना हमारा था सब हमारा कंप्लीट हो गया है। आप चाहे तो अब दूसरी साइज़ की भी बना सकते हैं। ये मैंने आपको दिखाने के लिए इस साइज़ की बनाई हूँ। ये देखिए, अब जो हमारा फैब्रिक रहेगा उसे हम इसकी बेल्ट की कटिंग करेंगे। जितना आपका हिप का मेजरमेंट आएगा उसमें आप प्लस 4 कर देना। प्लस 4 करने के बाद ये हमारा सिंपली रेडी हो जाएगा इसकी बेल्ट। इसे हम कट कर देंगे। 6 या 7 इंच से ज़्यादा हमें हिप की लेंथ नहीं लेनी है। ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ये देखिए इस तरह से ये हमारा कंप्लीट होने के बाद ये हमारा चूड़ीदार का बेल्ट एंड ये हमारा चूड़ीदार का कटिंग रेडी हो गया। हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो अपने चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर